जीवन प्रक्रिया। लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं तथा एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं के पास नाभिक नहीं होता, वे अस्थि मज्जा के भीतर बनती है। उनका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इसके बाद वे यकृत द्वारा नष्ट हो जाती है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन इसे लाल रंग देता है। रक्त के 1 घन मिलीमीटर में लगभग 5 लाख लाल रक्त कोशिकाएं होती है। इनका प्रमुख कार्य फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाना है। सफेद रक्त कोशिकाएं WBC। सफेद रक्त कोशिकाएं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका कार्य संक्रमण से शरीर की रक्षा करना है। WBC रंगहीन होते हैं और इनमें एक नाभिक होता है। दो प्रकार की भिन्न कोशिकाएं हैं जिनके भिन्न नाभिक होते हैं। वे लिम्फोसाइट और फैंगोसाइट है। कुछ सफेद कोशिकाएं अस्थि मज्जा में और कुछ लसिका ग्रंथ में उत्पादित होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती है, लेकिन संख्या में कम होती है। वे प्रकार के आधार पर कुछ घंटे से 10 साल या उससे अधिक के लिए जीते हैं। खून के 1 घन मिलीमीटर में 5000 से 7000 श्वेत रक्त कणिकाएं मौजूद होती है। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी कहा जाता है। उनका कार्य रक्त को थक्का बनने में मदद करना है। वे लाल रक्त कोशिकाओं से आकार में छोटे होते हैं। रक्त के 1 घन मिलीमीटर में 1/4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स वे भी अस्थि मज्जा में बनते हैं और उनका जीवन काल 8 से 14 दिनों का होता है। रक्त वाहिकाएं हृदय की नलियों के एक नेटवर्क के माध्यम से शरीर में रक्त प्रसारित होता है, जिन्हें रक्तवाहिकाएं कहा जाता है। यहाँ 3 प्रकार की रक्तवाहिकाएं हैं। पहला धमनियां, दूसरा केशिकाएं तथा तीसरा शिराएं। वे चिकनी मांसपेशीय फाइबर के साथ मोटी दीवारों से युक्त होते हैं। हृदय के निलय के संकुचन की वजह से रक्त धमनियों में बहता है। धमनियों के पास वाल्व नहीं है। वे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक खून लेकर जाती है। नसें नसें चिकनी लोचदार मांसपेशियों की एक पतली परत से बनती है। इनके पास रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व होते हैं। वे शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को दिल के पास वापस लाती है। केशिकाएं ये एक कोशिकीय होती है और इनके वाल्व नहीं होते हैं। ये शरीर के ऊतकों में पाई जाती है। वे कोशिकाओं और रक्त के बीच पदार्थों के बदलाव में सहायक है। नसें उनका कार्य शरीर से हृदय तक रक्त पहुंचाना है। नसों का रक्तचाप हमेशा निम्न होता है, क्योंकि जब तक उच्च रक्तचाप के साथ रक्त नसों तक पहुंचता है, तब तक उसका अधिकतर दबाव समाप्त हो चुका होता है। इसका मतलब है कि रक्त नसों में बहुत धीरे प्रवाहित होता है। इसकी मदद से नसें मांसपेशियों के बीच में स्थित होती है, जिससे मांसपेशियों के संकुचन से रक्त भी संकुचित होता है। इनकी संरचना सामान्य होती है। चूंकि इनका रक्तचाप कम होता है, इन्हें मजबूती की जरूरत नहीं होती। धमनियों की तरह मोटी दीवारों की बजाय इनकी दीवारें पतली होती है। इनकी अवकाशिका भी बहुत व्यापक होती है। नसों की रूपरेखा विशिष्ट होती है, जो कि वाल्व है।
क्योंकि नसों में रक्त धीरे और कम रक्तचाप के साथ प्रवाहित होता है। इसमें प्रतिवाह का खतरा रहता है, खासकर नसों में जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर रक्त को प्रवाहित करती है, जैसे किसी के पैर में। आप इस चित्र में देख सकते हैं खुली वाल्व तथा बंद वाल्व को। वाल्व यह सुनिश्चित करते हैं कि खून हमेशा हृदय की दिशा में बह रहा है। जब मांसपेशियां रक्त को दबा देती है तो रक्त को फेंकने के लिए वाल्व खुल जाते हैं। जब मांसपेशियां समान होती है तो प्रतिवाह को रोकने के लिए वाल्व बंद हो जाते हैं। फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों से दाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। महाधमनी जो शरीर में सबसे बड़ी धमनी है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त बाकी के शरीर में पहुंचाती है। शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाशिरा पूरे शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक परिवहित करती है। फेफड़ों की धमनी हृदय से फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाती है।